वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुछ देर में कौम से खिताब का इम्कान, अहम ऐलान मुतवक्की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आवाम को दरपेश मुश्किलात पर बात करेंगे। अब तक वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोल कीमतों के हवाले से 129 अरब रुपये सब्सिडी का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म कौम को मुल्क की मौजूदा महंगाई की सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात पर भी बात करेंगे। ईरान का एक और अमरीकी जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 मार गिराने का दावा। तैयारे के मलबे और पायलट को ढूंढने वाले अमरीकी हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाकर गिरा दिया गया। अमरीका और इसराइल के मीडिया का लड़ाका तैयारा गिरने के वाक़े में अमले के एक रुकन को बचा लेने का दावा। अमरीकी अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बरतानवी एजेंसी को अमरीकी लड़ाका तैयारा गिरने की तस्दीक की। पेंटागन और अमरीकी सेंट्रल कमांड खामोश हैं। पाकिस्तान का अमीरात को $2 अरब कर्ज इसी माह वापस करने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर रखी थी। पाकिस्तान ने इस कर्ज पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अरब अमीरात ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। ट्रंप के तजादात पर तेल की आलमी मंडी में बेयकीनी बरकरार। अमरीकी जर्नलों की बरतरफी की खबर भी बिजली बनकर गिरी। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती हुई $112 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट की कीमत $109 फ़ी बैरल से मुतजावज़। कोयले की कीमत में भी इजाफा। सोने, चांदी, तांबे, सोयाबीन की कीमत में मजीद कमी। एशिया स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1612 पॉइंट्स कम होकर 1,50,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान का निक्की इंडेक्स 1.26% बढ़ गया। ईरान जंग जीतने की दावेदार अमरीकी हुकूमत ने अपना आर्मी चीफ बरतरफ कर दिया। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफ़ा तलब कर लिया। जनरल रैंडी जॉर्ज पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में हिस्सा ले चुके थे। उनकी जगह उनके नायब जनरल क्रिस्टोफर लनेव को कायम मकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2 मज़ीद जनरल्स को भी फारिग कर दिया गया। हटाए जाने वाले जनरलों में आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड की क़यादत करने वाले जनरल डेविड होर्ने और अमरीकी फ़ौज की चैपलन कोर की क़यादत करने वाले मेजर जनरल विलियम ग्रीन शामिल हैं। वज़ीर जंग ने 1 दर्जन के करीब सीनियर फ़ौजी अफसरों की तरक्कियाँ भी रोक दी। इन फ़ौजी अफसरों में सियाह फाम और ख़वातीन शामिल हैं। शुबा है कि इन जर्नलों की तरक्की रुकने की वजह उनकी रंगत, नस्ल या सिंध बनी। कुछ जर्नलों पर बाइडन हुकूमत से ताल्लुक़ रखने का भी शुबा था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो उनके और सदर ट्रंप के विजन पर अमल कर सके। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी। एक बयान में दावा किया कि दुनिया भर में अमरीकी फ़ौज अजीम तरीन और सबसे ताकतवर है। इसने ईरान में जो कुछ बचा हुआ है उसे तबाह करना भी शुरू नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि नए रजीम की क़यादत जानती है कि क्या कुछ किया जा चुका है और क्या करना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना था कि कुछ वक्त मज़ीद लेकर हम आसानी से आबना हुर्मुज़ खुलवा सकते हैं, तेल ले सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बयान में कहा है कि ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी का मतलब बड़े जंगी जुर्म के सिवा क्या है। मुजरिमों के सामने खामोशी की भारी कीमत अदा करने वालों से तारीख भरी पड़ी है। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों से तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल पहले से कहीं मजबूत बनाएंगे जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी। वो अमरीका की साख मजरूह है। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरान की आर्मी चीफ अमीर हातमी की फ़ौज को अलर्ट रहने की हिदायत। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो खित्ते में अमरीका के तमाम असासे और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। अमरीकी फ़ौजी अड्डे रखने वाले ममालिक नुकसान से बचना चाहते हैं तो अमरीकियों को अपने इलाके से जाने पर मजबूर करें। बैन-अल-अक़वामी क़वानीन के 100 अमरीकी माहिरीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। खुले ख़त में लिखा ईरान में अस्पतालों, स्कूलों, पानी और तवानाई के ढांचों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है।
कानूनी माहिरीन ने अमरीकी सदर के उस बयान पर भी तनकीद की जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमले महज तफरीह के लिए भी किए जा सकते हैं। कहा यह जंग अमरीकी टैक्स दहिंदगान को रोजाना $2 अरब का नुकसान पहुंचा रही है। बैन अल-अक़वामी क़वानीन के अमरीकी माहिरीन ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने की कानूनी हैसियत, फौजी कार्रवाइयों के तरीक़ेकार, धमकी आमेज़ बयानात और खुली छूट पॉलिसी पर खदशात का भी इजहार किया। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमला सुबह सवेरे हुआ जिसमें 2 इमदादी कंटेनर, बसें और एम्बुलेंस तबाह हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से ज़्यादा हो गई। 26,000 से ज़्यादा जख्मी हुए। 600 से ज़्यादा स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानब इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के 15 अरकान को शहीद करने का दावा हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक नहीं की। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज की गाड़ियों पर भी शेलिंग की। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले जारी। कुवैत की मेना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर 2 हफ्तों में तीसरी बार ड्रोन हमला। कई यूनिट्स में आग भड़क उठी। कुवैत का ईरान पर पानी साफ करने के प्लांट और बिजली घर को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। ईरान ने कहा कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला इसराइल ने किया जो जंगी जुर्म है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में तेल की तनसीबात पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले, ऑपरेशन मुअत्तल। अमाराती हुकाम के मुताबिक हबशान गैस फैसिलिटी पर नाकारा ड्रोन का मलबा गिरने से आग लगी। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। सऊदी वजारत दिफा का भी गुज़श्ता चंद घंटों में 6 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान फ़ौज के ड्रोन के जरिए उर्दन में अमरीकी फ़ौज के गोदाम पर भी हमले। अमेरिका और इसराइल के हमलों के 1 माह गुजरने के बाद भी ईरान की मिसाइल दागने की 50% सलाहियत बरकरार है। अमेरिकी नशरियाती इदारे ने इंटेलिजेंस ज़राए से रिपोर्ट जारी कर दी। कहा ईरान के पास तकरीबन निस्फ मिसाइल लॉन्चर्स और हमला करने वाले ड्रोन हज़ारों की तादाद में है, जबकि अपने साहिल के दिफा के लिए भी क्रूज़ मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। तर्जुमान वाइट हाउस की रिपोर्ट पर तनकीद। कहा नामालूम ज़राए अमरीकी फ़ौज की कामयाबी की तौहीन करना चाहते हैं। हकीकत में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% कमी आई है। तर्जुमान पेंटागन ने भी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर गलत करार दे दिया। फ्रांसीसी कंपनी का कंटेनर बरदार बहरी जहाज़ ईरान जंग की पहली बार आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शिप ट्रैकिंग डेटा से जाहिर है कि फ्रांस की कंपनी का बहरी जहाज़ जुमेरात की दोपहर दुबई से ईरान की जानिब रवाना हुआ। खश्म और लाराक के जजीरों के दरमियान एक चैनल से गुजरता हुआ मस्कत के करीब पहुँच गया। फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा का रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल से गुरेज। पाकिस्तान $2 अरब इसी महीने के आखिर में अबू धाबी को वापस कर देगा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। UAE इस रकम को पहले सालाना बुनियादों पर रोल ओवर कर रहा था। दिसंबर 2025 में ये रकम 1 महीने के लिए और फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर की गई। मौजूदा बैन अल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र UAE ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कशीदगी में फौरी कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती इक़दाम पर भी गुफ्तगू की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इयादा करते हुए करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया गया। और पेट्रोल महंगा होने के बाद इस्लामाबाद पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। सिंध का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़ाने का ऐलान। बोझ सिंध हुकूमत उठाएगी। विफाक का मोटरसाइकिल मालिकान को फ़ी लीटर ₹100 सब्सिडी देने का ऐलान।